हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो देखते हैं आप लोगों के लिए ये मिड जून कैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जीज़ कैसी रहेगी, क्या होगा आपके इस मिड जून में और कैसे फीलिंग्स रहेगी, इसको हम देखते हैं। तो आपकी जो अभी एनर्जीज़ हैं उनको मैं इस डेक से निकालती हूँ, फिर क्लैरिफाई करने के लिए आपके लिए दूसरा डेक आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी निकल सकता है। आपकी जो पर्सनल भावनाएं चल रही हैं, जैसे पर्सनली आपके लाइफ में अगर फाइनेंसिस का चल रहा है या लव लाइफ का चल रहा है, किसी भी एस्पेक्ट में चल रहा है, तो आप वही रीडिंग्स यहाँ पर फिर से करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, एंड गाइडेंस भी निकाल लेंगे, करंट एनर्जीज भी देख लेते हैं और फिर आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो ये स्पेशली मिड जून की एनर्जीज है जो आपके लिए भी निकलेगी। प्लीज़ बताइए मिड जून के लिए कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज कैसी रहेगी, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। मिड जून के लिए कैप्रिकॉन्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज कैसी रहेगी, प्लीज़ बताइए। लास्ट शफल है। यस, हाई ऑनर, नाइस। चलिए, ये कार्ड भी ले लिया है बट इट्स ओके। ठीक है, पाथवे, बहुत ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के इस समय। ये कार्ड मुझे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप लोगों की एनर्जीज अब चेंज हो रही है, राइट। जैसे कि कल की रीडिंग में भी आया था, यहाँ पे कंप्लीट वैसी ही रीडिंग है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, मुझे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इस समय दिख रहा है। जो दिख रहा है वही बताऊंगी मैनिपुलेट करके, या मुझे सिर्फ व्यूज़ चाहिए या फिर इसलिए नहीं आपको बताऊंगी। सिर्फ ये रीडिंग है, ये मुझे ये बता रही है कि आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो गई है। हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसा था जहाँ पर आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस थी किसी से। ठीक है, आपको लगता था कि यहाँ पर आपकी एनर्जीज आपको एक अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है, आपको आपका पर्सन दे सकती है। बट यहाँ पर क्या हुआ है ना कि आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अब डिसअपॉइंटमेंट कैसे मिली है, ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपसे क्लोज्ड ऑफ होंगे। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे होंगे बट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा होगा कि रुकावटें आ रही होंगी। ठीक है, वो पर्सन भी इसमें ब्लेम नहीं हो सकते हैं, या तो उनके पीछे उनके कोई फादर फिगर हैं जो इस चीज़ को रोक रहे हैं, या आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, तो डिस्टेंस हो सकता है। तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और थी, लेकिन यहाँ पर वर्कआउट नहीं करा है जिस हिसाब से आप सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक में यही दिखा रहा है ओवरऑल सिचुएशन कि आपकी एक न्यू जर्नी शुरू हो गई है। ये आपको भी रियलाइज़ हो चुका होगा कि आपका जो नेचर है वो काफ़ी चेंज होता हुआ आप लोगों को नोटिस हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पहला कार्ड आया था हाई ऑनर, गिफ्ट, जुडिकेशन। अब क्या हो रहा है कि आपकी सडनली आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव चेंज आपको देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो देखोगे आप जुडिकेशन एंड कम्युनिटी आया है। ठीक है, अब ये दोनों में कपल्स हैं, राइट। एक में कम्युनिटी है, एक में जुडिकेशन है जहाँ पर जस्टिस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक कार्मिक पर्सन थे और एक सोलमेट की एंट्री यहाँ पर हो रही है, जो आपको कम्युनिटी दे सकते हैं, यानी कि एक रिलायबिलिटी दे सकते हैं, एक मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी, वहाँ पर आपके काफ़ी फीलिंग्स जुड़ी हो सकती थी। बट यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं वेरी वेरी हाईली, क्योंकि देखो जुडिकेशन आया है, कम्युनिटी आया है, कम्युनिटी के साथ ही ग्रेट फॉर्च्यून आया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो सेम ही सिचुएशन में स्टक हैं। शायद आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए एज अ स्टेबल पार्टनर। बट यहाँ पर एक एंडिंग भी लिखी हुई है कॉफिन से। ठीक है, अब यहाँ पर कोई तो ऐसा है जहाँ पर आपको कंप्लीट या तो कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रही है, या आपको जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थी उस पर्सन से वो आपको नहीं मिल रहा है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन लग सकती है। ठीक है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि
वो आपको पल में ही ऐसे दिखाते होंगे कि बहुत गिविंग है, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अटैचमेंट दिखा रहे होंगे। एक दिन तो बहुत अच्छे से बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, एनर्जीज पॉजिटिव होंगी। अगले ही दिन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे थीफ यहाँ पर है तो अगले ही दिन जर्नी है कॉफिन थीफ, क्लोज्ड ऑफ, एकदम ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज हो जाएंगी। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम गिविंग एनर्जीज में आ जाएंगे, रिसीविंग एनर्जीज आपको देंगे, ठीक है। और अचानक ही वहाँ से चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे गिफ्ट है, आपको प्रोवाइड करेंगे वो, ठीक है। पहले आपको वो प्रोवाइड करेंगे कि हाँ हम हैं तुम्हारे साथ, हम गिविंग एनर्जीज में हैं, हम हम यहाँ पर रहेंगे, ऐसे है। अगले ही दिन दे आर जस्ट गोइंग अवे। ऐसा है कि वो कभी होंगे ही नहीं, ऐसी एनर्जीज आपको वो दे सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज से आप डील करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक यू आर डीलिंग विद सम नार्सिसिस्टिक, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है कि मैनिपुलेशन दिख रहा है। वो अपने हिसाब से यहाँ पे बातें चलाना चाहते हैं। किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है आप किसी प्लेयर से ही डील कर रहे हैं। ये एकदम ओल्ड एनर्जीज हैं जिनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्लोज्ड ऑफ बिहेवियर दिख रहा होगा पास्ट में, या किसी से आपको ऐसा लग रहा होगा क्लोज्ड ऑफ बिहेवियर। आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ पर वो आपको गिविंग एनर्जीज देंगे, आपको ऑनर देंगे, आपको एज अ मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, बट आपको क्या मिला है इन रिटर्न? आपको ये सब मिल रहा है। थीफ इज़ नॉट अ गुड कार्ड, राइट। थीफ एक ऐसा कार्ड है कि आपका सब कुछ लेके चले गए हैं वो, ठीक है। आप अगर एक हैप्पी एनर्जीज़ में हो तो काफ़ी एक सैड एनर्जीज़ में इनसे मिलने के बाद आप सैड से हो गए हो, या फिर ये आपको रिसीव, जैसे आप उनको प्यार देने के लिए तो तैयार हैं। जब वो आएंगे, उनका कॉल आएगा, जब वो आएंगे आपके पास, आप रेडी हैं सारा काम छोड़ने के लिए और उनको गिविंग एनर्जीज़ देने के लिए। बट वहीं उनको आपकी ज़रूरत होगी ना, तो कुछ समय आपसे बात करेंगे, कॉल पे बात कर लेंगे, या जैसे भी कम्युनिकेशन आप लोगों की होती होगी, बात करते होंगे और अचानक ही चले जाते होंगे कि अब मुझे जाना होगा, मेरी मदर आ गए हैं, या मेरे फादर का कॉल आ गया है, फादर फिगर, या कोई भी ऐसे किसी का कॉल आ गया है, बॉस का कॉल आ गया है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो ना ऐसे कुछ कर देते होंगे जहाँ आपके इमोशंस सुनते तो होंगे, वैल्यू करते होंगे, बट यहाँ क्या होता होगा ना कि वो इतना ज़्यादा ध्यान ना दे के निकल लेते होंगे। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आप यहाँ पर एक अच्छे इंसान बने, आप एक ऐसे पर्सन से मिले जहाँ पर आपको कार्मिक इंटरेक्शन हो, मतलब सोलमेट इंटरेक्शन हो, कार्मिक इंटरेक्शन ना हो, आपको एक फाइनल डेस्टिनेशन चाहिए थी। बट फिर से आपका क्या हुआ है ना कि एक्सपेक्टेशंस तो आपको यहाँ पर बहुत आई है, ठीक है। आपको था कि आपको यहाँ पे अपना पर्सन मिल जाएगा, आपको प्यार करने वाले पर्सन मिल जाएंगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, बट स्टिल यू गॉट कनेक्टेड टू अ फॉल्स पर्सन, एक कार्मिक पर्सन से, ठीक है। काफ़ी कुछ छुपाते होंगे आपसे, कुछ नहीं बताते होंगे। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है इनका आपकी तरफ, इनकी एनर्जीज़ बहुत अट्रैक्टेड हो रही है आपकी तरफ। बट अगर बात आई इसकी मैरिज स्टेबिलिटी, तो वो आपको वो नहीं देंगे। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई और है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। सी, ये पूरी डेक मैं आपको खोल के आपकी ना पूरी जर्नी बता सकती हूँ यहाँ पर, इसीलिए मैं पूरा आपको डेक को समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जीज है वो डिफ़र कैसे कर रही हैं, ठीक है। आप किसी कार्मिक से स्टक थे, आप खुद देखो इस कार्ड्स को। सी, एक्सपेक्टेशंस थी आपकी कि आपको एक ऐसा पर्सन मिलेगा जो गिविंग होगा, आपको प्यार देगा, अंडरस्टैंडिंग बनेगा, बट आप फिर स्टक हो गए हैं कार्मिक पर्सन से। एंड यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है जो बता रहा है कि वेल्दी मैन एंड मैच्योर वुमेन, राइट। यहाँ पर एक कंप्लीट चेंज आता हुआ दिख रहा है, कंप्लीट चेंज। अब मैं आपको और कार्ड्स क्लैरिफाई करूँगी तो समझाऊंगी, अदरवाइज दिस डेक इज़ टेलिंग मी एवरीथिंग, राइट। सो यहाँ पर एक कंप्लीट चेंज दिख रहा है जहाँ पर आपकी तरफ एक पर्सन इंटरेस्टेड है और वो काफ़ी वेल्दी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर वो फीमेल है तो मैच्योर पर्सन होंगी वो। एक चेंज आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, राइट। यहाँ पर थोड़े से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ, नए पर्सन के साथ भी थोड़े अप डाउन्स हो सकते हैं, बट आप मैरिज में ही लीड कर रहे हो एक न्यू पर्सन के साथ। यस, डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जीज जो है कंप्लीट बता रही है कि आपकी एनर्जी स्टक थी, एक प्लेयर के साथ आप स्टक थे, नॉट एज इन दे वर चीटिंग ऑन यू, बट काफ़ी कैजुअली लेना किसी चीज़ को कि सपोज आप उनसे बात कर रहे हैं और आपको लगता है उनके शायद ऑप्शंस ओपन हो, ठीक है, बट
सडनली क्या हो रहा है ना कि वो बता रहे हैं कि हाँ हाँ ये सब पास्ट में था, अब तो कुछ नहीं है, बट आपको समझ आ रहा है कि ये तो सिर्फ 2 दिन पहले की बात है जहाँ ये किसी से बात कर रहे थे। तो एक ऐसे बेट्रियल आपको यहाँ पे फील हुआ है, वो आपको ट्रुथ नहीं बता पा रहे हैं, उनके ऑप्शंस ओपन थे। तो यू नो दे आर कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन एंड दे हैव यू ऑल्सो उनकी लाइफ में। सो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, और आपको कई बार लगता होगा कि पता नहीं इनकी एनर्जीज ऐसी क्यों हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, बट अब आपकी एनर्जीज देखते हैं कि अब क्या हो रही है। पहले तो मुझे समझ आ रहा है कि आपको काफ़ी सारे कार्ड्स की, जस्ट अ सेकेंड गाइज। oops yes the magician। बट अब आपको समझ आ गया है कि मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी एम्पावरमेंट में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बॉटम ऑफ द डेक आया था पाथवे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। पहला कार्ड आप लोगों के लिए अभी यहाँ पे गिरा था द मैजिशियन। कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज बताइए प्लीज़, कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज। सी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि आपने काफ़ी काम कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की तरफ काफ़ी काम कर लिया है, और आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ अबंडेंस कब आएगी। हमने इतनी मेहनत कर ली है, हम इतने अंडरस्टैंडिंग बन गए हैं, हम इतने मैच्योर बन गए हैं, तो इसका रिजल्ट कब आएगा? तो आपको मैनिफेस्टेशंस यही है कि आपकी तरफ अबंडेंस आए, ठीक है। एक पाथ आप चूज़ करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग आपकी इस समय भी चल रही है, आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, जो मैं आपको कल की रीडिंग, कल की और आज की रीडिंग में कितना ही डिफरेंस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल की रीडिंग भी है जहाँ पर आपकी एनर्जीज इंडिसाइसिव हो रही है गाइस। इंडिसाइसिव में ओवर थिंकिंग हो रही है, बट आप उसी को चूज़ कर रहे हो जो आपकी तरफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो आपको विश फुलफिलमेंट फील कराएंगे। आपकी तरफ कम्युनिकेशन जो आ रही है, आपकी तरफ कोई पर्सन है जो बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है, मिड जून में या फिर आफ्टर मिड जून 15 के बाद। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि चेंज आ रहा है, क्योंकि देख रहे हो आप जर्नी, एक न्यू जर्नी पे आप शुरू, आपकी डेस्टिनी हो चुकी है। 10 के बाद आपके, या तो आपकी तरफ कोई बहुत जल्दी आने वाला है या आ चुका है। आपकी एनर्जीज वेटिंग पीरियड में है, कि आपको वेट है तो एक अबंडेंस का ही वेट है, आपको पता है कि यहाँ पे अबंडेंस मिल सकती है। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं प्लीज़ बताइए। लास्ट शफल है, कैप्रिकॉन्स के पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं प्लीज़ बताइए। द हेरोफेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, राइट। ये आपको ना एज अ कंप्लीशन देखते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता ये पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ये क्लैरिफाई करेंगे तो बाद में समझ आएगा। बट अभी जिसकी भी एनर्जीज निकली है वो आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप देखते हैं, उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्हें एक कंप्लीशन मिल सकता है, उन आपके साथ एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, मैरिज मिल सकती है, ठहराव मिल सकता है, ठीक है। आपकी तरफ वो काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, और पैशनेट फील करने के बाद ना दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, राइट। शुरू से ही या तो आपका रिश्ता काफ़ी पुराना है, काफ़ी बहुत समय से आप इस इंसान को जानते हैं, एंड आपके लिए अट्रैक्टेड हैं, पैशन बहुत है, एक डिज़ायर होता है, फीलिंग्स होती हैं कि टू टच दैट पर्सन, ऐसी वाली एनर्जीज़ है। ये आपको एक कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, वेरी स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड दे नो कि आप उनकी स्टेबिलिटी हो, आपके साथ उनको एक मैरिज मिल सकती है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जीज़ मिल सकती है जहाँ पर उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट उनके जो थॉट्स हैं वो इंडिसाइसिव भी हैं,
उनके पार्टी थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रही है। उनके लाइफ में कोई और इंसान भी हो सकता है, या तो उनकी फैमिली हो सकती है जो उन्हें मना कर रही है, या उनके करियर में कुछ और हो सकता है, या उनके इमोशंस अभी कुछ और फील कर रहे हैं। बट उनका एक साइड तो आपको चूज़ कर रहा है कि डिसीजन वो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एक ऐसा डिसीजन जहां उनको मैरिज स्टेबिलिटी कमिटमेंट मिल सकता है। उनके थॉट्स आपको लेके ना बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है, राइट। काफ़ी कुछ चल रहा है उनके माइंड में कि आपकी तरफ उन्हें एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर ठीक से हो जाएगा सब, कि नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया तो उनके थॉट्स काफ़ी कुछ चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब उनके दो दिमाग चल रहे हैं कि उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं दे नो कि यहाँ पे कमिटमेंट स्टेबिलिटी मिल सकती है, यहाँ पे एक लव ऑफर मिल सकता है, यहाँ पर मुझे एक कम्युनिटी बेस्ड एक ऐसा रिश्ता मिल सकता है जहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं कुछ उनके लाइफ में एस्पेक्ट है जो उनको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये तो पता नहीं, बट आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफर मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ कप्स आया है जो बताता है कि इमोशंस, प्यार बहुत आने वाले समय में उनको आपकी तरफ आ सकता है। सो ये ओल्ड पर्सन है या न्यू पर्सन है, प्लीज़ बताइए। ओल्ड पर्सन है या न्यू पर्सन? ये कोई ओल्ड पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग देख रहे हैं। यस, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। हर्मिट है, ओल्ड पर्सन है, एंड कहीं ना वो देखो यहाँ पर ना आपको ये दिखेगी लालटेन, ठीक है। इसमें उनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक छोटी सी होप है कि आपके साथ उन्हें स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपके साथ उन्हें एक न्यू जर्नी उनकी शुरू हो सकती है, आपके साथ उनको एक कमिटमेंट मिल सकता है, ठीक है। सो ये कोई ओल्ड पर्सन है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं और उनको लगता है कि आप उनके लिए राइट पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज थोड़ी सी पास्ट को लेके, या उनके कुछ ट्रॉमास, आपके ट्रॉमास भी हो सकते हैं जो थोड़ा रेसिस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, बट या दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन इनके पर्सन के क्या हो सकते हैं, प्लीज़ बताइए। पॉजिटिव कार्ड्स है गाइस। अगर मैं सोचूं भी ना कि आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जीज तो आपके पार्टनर की, जिसके लिए भी आप सबसे ज़्यादा सोच रहे होंगे, तो आई है। कमिटमेंट आई है, पैशनेट स्टार्ट आई है, आप वेटिंग एनर्जीज़ में हो, आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएँ, वो न्यू ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई डिसीजन ले रहा है। अब ये कौन है? ये पुराने पर्सन दिख रहे हैं जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये दिख रहा है। बट यहाँ पर ना मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं। एक मतलब आप दो लोगों से डील करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो, आपकी दो एनर्जीज है ना, एजुकेशन, कम्युनिटी। इससे ज़्यादा लग रहा है मुझे कि कोई आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। बट यहाँ पर क्या है कि एक कार्मिक लग रहे हैं और एक सोलमेट लग रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट एक्शंस आप लोगों के कुछ ऐसे निकल के आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस है आपके लिए। ये आपकी तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स, डेथ। अब ये दूसरे पर्सन की एनर्जीज आ गई है शायद। आई गेस आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जहाँ पर उनको लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो आप उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप उनको एक कमिटमेंट दे सकते हो, मतलब आपके साथ अगर वो रहेंगे तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आपके साथ रह सकते हैं। एक टेंशन फ्री जोन लगता है कि आप मैच्योर पर्सन भी हैं, या फिर काफ़ी ऐसे पर्सन लगता है कि हाँ ठीक है यार, अगर कैप्रिकॉन्स के साथ नहीं फीलिंग आई तो कोई नहीं, बट ये कैप्रिकॉन्स तो है ना जो समझेंगे, काफ़ी समझदार हैं, समझ जाएंगे, तो आपको इसलिए वो अपनी लाइफ में रख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में उनकी जो फीलिंग्स है आप में स्टक दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको लगता है कि चाहे मैं कुछ भी सोच लूँ, चाहे मैं और ऑप्शंस ओपन कर लूँ, चाहे मैं किसी और के पास चला जाऊँ या चली जाऊँ, या कोई और ऑप्शंस भी ओपन हो, बट कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप हैं जो उनको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो उनके नेक्स्ट एक्शंस में क्या होगा ना कि उनका एक कार्मिक साइकिल मुझे शुरू होती हुई दिख रही है,
जहाँ पर उनको प्रोवाइड करना था ना आपको कि स्टेबिलिटी दे, प्यार दें, आपको एक्शन प्रोवाइड करे, कोई इतना बिजी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट करा है, तो कोई इतना बिजी नहीं होता है। जैसे थीफ आया है तो एक एंडिंग करने के लिए भी एक्सेप्टेड थी उनकी एनर्जीज़, आपसे हमेशा एनर्जीज़ लेते रहना ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। आने वाले समय में ना उन्हें बहुत रिग्रेट होने वाला है। नेक्स्ट एक्शंस जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, नेक्स्ट एक्शंस उनके यहाँ पे ये मुझे दूसरे पर्सन की एनर्जीज़ दिख रही है जिन्होंने आपको ट्रीट अच्छा सा नहीं करा है। ठीक है, वो आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं और उनकी लाइफ में एक कार्मिक साइकिल शुरू हो जाएगी। यस, उनको समझ आ जाएगा कि आपको जाते हुए देखेंगे वो अपनी लाइफ से, उनको काफ़ी हर्ट होता हुआ देख रही हूँ मैं नेक्स्ट एक्शंस में। यस, अब आई डोंट नो ये दो एनर्जीज़ हैं तो किसके साथ क्या मैच कर रहा है, बट ये एनर्जीज़ मुझे ऐसी ही आई है कि एक पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, जो आपको ही चूज़ करना चाहता है, आपकी तरफ पैशनेट एनर्जीज़ हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहा है, आपको मैरिज देना चाहता है, आपको एज अ अपना पार्टनर देख रहा है, फुल आपको प्यार देना चाहते हैं। आप वेट कर रहे हो किसी का, ठीक है, शायद आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, चाह कर भी आपको वो एनर्जीज़ नहीं दे रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करना नहीं चाह रहे हैं, आपको ऑफ़र नहीं दे रहे हैं। सब सही चलने के बाद भी ब्लैंक है उनकी एनर्जीज़। तो यहाँ पे एक तो है जो बहुत प्रोवाइड करना चाहते हैं और एक है जो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, सो न्यू पर्सन के लिए कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज़ क्या है? आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन से, ऐसे प्लेयर से डील कर रहे हो जो ऑप्शंस ओपन रखते हैं, जो उनकी लाइफ में कोई ना कोई आता ही रहता है तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, काफ़ी कैजुअल लेते हैं वो। आप चले गए तो शायद आपके बाद कोई और आ जाए, आपसे पहले बहुत होंगे, तो ऐसे प्लेयर टाइप एनर्जीज दिख रही है जहाँ उनके इमोशंस उनकी प्रायोरिटी है। साफ बात है, जहाँ पर वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। पर वहीं आप जहाँ आ जाते हो ना कि हाँ ठीक है आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये उन्हें दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है कि आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो और आपको वो अच्छे से समझ रहे हैं इस समय। बट इनकी एनर्जीज क्लोज्ड ऑफ हो रही है तो आप भी इन्हें शो नहीं कर रहे हो। यस, आप भी इन्हें शो नहीं कर रहे हो, आप भी क्लोज्ड ऑफ ही दिखा रहे हो। आपको हो रहा है कि ठीक है अगर हमने इतना चांस दे दिया उसके बाद भी मुझे एनर्जीज ऐसी आ रही है तो आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, राइट। एंड वहीं एक न्यू पर्सन है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना एक एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, राइट। काफ़ी ज़्यादा ये ट्रिकी रीडिंग मुझे मिली है आज, और यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है कि एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, जहाँ पर आप एंड हो रहा है आपकी लाइफ में किसी की जर्नी का, किसी पर्सन का, ठीक है। और जैसी एंडिंग होगी ना, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग आपके पास आ रही है एज अ ब्लेसिंग, एज अ रिवॉर्ड। अब आपके साथ अच्छा क्या हुआ है कि आपने ना, जहाँ पर आपको हर्ट मिल रहा है, जहाँ पर आपको एनर्जी अच्छी नहीं मिल रही है, एक्सचेंज नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, या जो भी है, जहाँ पर आपकी एनर्जी स्टक है ना, वहाँ पर वो पर्सन जा रहा है आपकी लाइफ से। हर्ट आपको बहुत हो रहा है कि क्यों जा रहा है, इसके साथ तो स्टेबिलिटी हो सकती थी, ये इंसान कितना अच्छा था। बट डिवाइन आपका इस समय बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं इसको हटाते ही ना, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद को वीक नहीं होने दिया है ना, खुद को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। रिवॉर्ड्स कैसे मिल रहे हैं कि आपकी तरफ एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। आने वाले समय में मुझे अब इनके साथ घूमते हुए भी दिख रहे हैं, नए पर्सन के साथ स्पेशली, डेफिनेटली। एंड जैसे आप इनसे मूव ऑन करोगे ना, तो आपके लिए ये जो पुराने पर्सन है ये मतलब ही नहीं कुछ इनका, अभी आपको लगेगा नहीं हम तो इनसे बहुत प्यार करते हैं, मैम आप क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई भी आ जाए मेरे लिए, मेरे पर्सन पहले हैं। बट चेंजेस दिख रहे हैं, जिस चेंजेस को आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। ये आपकी लाइफ में जैसे एक टेस्टिंग बॉन्ड आया था, ठीक है, टेस्टिंग कार्मिक बॉन्ड आया था, और वहाँ पर आपने बहुत अच्छे से बखूबी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है। अब आपने टैरो कार्ड्स देखे हैं तब सीखा है, जैसे भी सीखा है, बट इमोशंस को कंट्रोल करना आप समझ गए हो, जैसे एक जीत हासिल आपको हुई है। और उसमें ना आपको आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर मिल रहे हैं, ठीक है। न्यू पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे? न्यू पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे?
सी, ये आप में बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। दे वांट स्टेबिलिटी विद यू, दे वांट मैच्योरिटी आपके साथ चाहते हैं। इनके जो एक्शंस हैं आपके लिए अभी आ सकते हैं, ये आपको स्टॉक कर सकते हैं। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव दिख रही है। टॉरस हो सकते हैं, कोई भी मैच्योर पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप इनके साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स में आ जाओ, या आपको हो कि कमिटमेंट प्रोवाइड करें या क्या है, या कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में हो सकती है। बट दे आर द वन हु विल प्रोवाइडर हो सकते हैं ये आपकी लाइफ में, आपको बहुत प्यार दे सकते हैं गिविंग एनर्जीज में। वेल्दी पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, नॉट ओनली इन मनी, ठीक है, वेल्थ सिर्फ मनी से ही नहीं, बट प्यार से भी बहुत, आपको बहुत ज़्यादा, आप उफ भी करोगे तो ये इंसान पहले खड़ा होगा आपके लिए या खड़ी होगी, ठीक है। एक कैप्रिकॉन्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, एक कार्ड दीजिए प्लीज़ कैप्रिकॉन्स के लिए गाइडेंस क्या है इस समय, कैप्रिकॉन्स को क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी रीडिंग आई है, बट इट्स ओके। फाइनली मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि हाँ, अंदर से सेटिस्फाइड हो रहा है कि मैंने शायद यही थी रीडिंग जो समझानी थी और समझा दी है। ओके, आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जीज अगर कहीं पर भी इनडिसाइसिव थी, एक डिसीजन ले लो, एक डिसीजन लेके ख़त्म करो, ठीक है। अब ये मत सोचो कि आप उसको चूज़ कर लो, पूरा उस पर्सन को चूज़ कर लो, उसको कर लो, इनडिसाइसिव एनर्जीज तो है ना, तो ये मत करो। एक डिसीजन ले लो और अपने गो विद द फ्लो, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, एक डिसीजन लो। अगर आपकी लाइफ में लगता है कि मैं ये चूज़ कर लो, ये बेटर होगा, ऐसे कर लो, ऐसा जो होगा, इस पर इंसान को कर लेती हूँ यार, यहाँ तो कर लेता हूँ, यहाँ मुझे इमोशंस अच्छे मिल रहे थे, यहाँ कर लेती हूँ, जैसे भी है, ठीक है, लेकिन यार यहाँ तो मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है, ये है वो है। तो आपको अब एक डिसीजन लेना है, आपके लिए गाइडेंस यही है, एक डिसीजन लेके एंडिंग करो, ख़त्म करो, इसको ज़्यादा एग्जैचरेट मत करो, दो कश्ती पे सवार होके मत चलो, ठीक है। न्यू पर्सन के इमोशंस क्या है, न्यू पर्सन के इमोशंस कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये रीडिंग करके, इसलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आई बाबा। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि शायद आप इनको उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज में नहीं आ रहे हो, इनको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो जो इनको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये तो आपकी तरफ ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि एकदम जैसे काफ़ी ज़्यादा बोलेंगे, आपको बहुत इमोशंस शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार शेयर करेंगे, ऐसी वाली एनर्जीज इनकी दिख रही है। बट वहीं आपकी एनर्जीज ना इनके लिए थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ दिख रही है, तो आपको क्लोज्ड ऑफ देखेंगे ये, इनको लगेगा कि आप तो इतने इंटरेस्टेड हैं नहीं, तो ये थोड़ा सा तो इन्हें क्लोज्ड ऑफ होगा, बट ये हार नहीं मान रहे हैं, ठीक है। एक पैशनेट स्टार्ट आपकी तरफ करेंगे ही और आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आपसे इनको ना एक स्टेबिलिटी वाली वाइब आती है। तो इन्हें हर्ट तो होगा कि आप उनको उतनी गिविंग एनर्जीज नहीं दे रहे हो, या आप थोड़ा सा चुप रहोगे, इनके इमोशंस को जानने की कोशिश करोगे। फील तो आप करते हो बट एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वही बात है। आपके लिए एडवाइस तभी है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो ना, तो ये चीज़ इनको भी फील होगी कि आप क्लियरली गिविंग एनर्जीज में इनकी तरफ नहीं आ रहे हो, तो इनको ये चीज़ फील होगी। एक्शन ये लेना चाहते हैं बट आपको क्लोज्ड ऑफ देखेंगे, लेकिन स्टिल ये हार नहीं मान रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट आपके लिए रहेंगे ही, ठीक है। सो अगर ये यहाँ से जा भी रहे थे तो रिवर्स्ड आया है, तो ये नहीं जाएंगे, ये यहीं रहेंगे, आपको एज अ विश फुलफिलमेंट समझेंगे एंड आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। एक मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, एक दूसरे में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, काम करना पड़ेगा एक ताकि आप दोनों एक दूसरे में स्टेबल एक रिलेशनशिप ला पाएँ। तो यहाँ पर एक जजमेंट है जहाँ पर रियलाइजेशन इस पर्सन को भी होगा, न्यू पर्सन की बात हो रही है, न्यू पर्सन को, ठीक है, रियलाइजेशन होने वाला है बहुत कुछ एंड दे विल चूज़ यू, आई थिंक दे आर चूजिंग यू। तो अभी शायद आपको भी एक डिसीजन लेके इनकी तरफ शायद आप जाएंगे या नहीं, ये तो और रीडिंग्स में देखते हैं। बट दो एनर्जीज़ है, एक जो क्लोज्ड ऑफ है, प्लेयर एनर्जीज़ है, और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। So that's your reading for today, Capricorns. I think it's because of mid-June ये reading हुई है. So yeah, that's the reading for mid-June. Thank you so much for watching, guys. Bye bye.